वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर ली है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B। आपको क्लास नंबर और डेट ये सभी डालना है। अगर हम बात करें इंटीजर की तो हमने चार क्लास में उसको कंप्लीट किया है, तो आज हमारी क्लास नंबर 5 है बेटा, और डेट आपको डालनी है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1B पे। देखो बेटा, बेसिकली इंटीजर्स की जो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या है, वो हमने डिस्कस कर ली है। तो आज कुछ मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम उनको जब जरूरत होगी तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक जो नीड थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर साइन आपको मैंने सिखा चुका हूं कि माइनस प्लस की अगर गुना करते हैं तो माइनस आता है, माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस आता है। ये आपको सब पता ही है। तो सीधा हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है अपनी बुक में। जब भी आप वीडियो देखिए तो अपनी बुक को अपने सामने रखे बैठिए, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई। क्या लिखा हुआ है बेटा? मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई कीजिए, और उसका फर्स्ट पार्ट है बेटा 16/9, राइट। ऐसे ही होगा आपकी बुक में 16/9। तो आपने इसको बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, इसलिए आप क्या करेंगे 16 इंटू 9, राइट। तो आप इनकी दोनों की क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू 9। कितने होते हैं बेटा? 144। लेकिन ये दोनों हमारे जो इंटीजर्स थे, नंबर थे, ये प्लस के थे, तो हमें कोई भी हर्डल नहीं आई। हमने सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर दी, और साइन जब नहीं लगाते हैं तो प्लस माना जाता है। तो ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, प्लस प्लस क्या हो गया बेटा? प्लस के हो गया, और प्लस को लिखने की कोई नीड नहीं होती है, इसलिए इसको तो हमने ऐसे ही रहने दिया। इसका एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर और ले लेते हैं हम। चलो इसका सेकंड पार्ट ही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 18 प्लस के हैं और मल्टीप्लाई बाय माइनस के 6, राइट। तो आपको इन सवाल को करते हुए क्या याद रखना है? साइन का ध्यान रखना है। पहले मल्टीप्लीकेशन देखिए, पहले इसको इक्वेशन में लिखिए 18 इंटू -6, देन फर्स्टली मल्टीप्लाई द साइन। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और अब क्या कर दोगे बेटा? आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18 इंटू 6, राइट। 18 इंटू 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 108। तो ये कहें गए बेटा? माइनस के, राइट। तो आपको पता चल गया। एक इसका पार्ट और लेते हैं बेटा, इसका एक पार्ट और ले लेते हैं हम। पार्ट लेंगे हम इसका बेटा ये ले लेते हैं हम इसका पार्ट, 8th पार्ट ले लेते हैं, जिसमें दोनों हमारे इंटीजर माइनस के हैं। तो कह रहा 16/-12, राइट। तो इसको सवाल को कैसे करेंगे मैंने बताया, पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखिए माइनस के 16 इंटू माइनस के 12, राइट। देन फर्स्टली मल्टीप्लाई बाय द साइन। तो पहले साइन की मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा? प्लस हो जाएंगे, और 16 इंटू हो जाएंगे आपके 12, राइट। तो 16 इंटू जब आप 12 करेंगे तो 12×72 के 2 × 7, 12 एकम 12, 12 और 7 ये हो जाएंगे बेटा आपके 19। तो 192 आएगा। लेकिन किस चीज का आएंगे बेटा? ये प्लस के आएंगे, बिकॉज साइन जब आपकी मल्टीप्लाई करते हैं, आपकी लास्ट क्लास में भी डिस्कस कराया था, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा? प्लस। तो ये आपका फाइनली क्या होगा बेटा? आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई करते हुए हमें साइन का ध्यान रखना होता है, बाकी तो मल्टीप्लाई सिंपल है जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो बेटा, प्रोडक्ट फाइंड करना है, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। देखो, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे इन्होंने जो अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर भी लिख ही दिया है 3 इंटू 4 इंटू, यहाँ पे साइन लगा दिया मल्टीप्लिकेशन के, और माइनस के 5। तो बेटा जैसे आपको बताया, यूं तो आप 7th क्लास में आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो डेप्थ में बता रहा हूं। सभी कुछ वीक बच्चे भी होते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, और कुछ इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, तो आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे 3 हमारे पास है, तो हम पहले फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, उनमें भी साइन की मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो प्लस के 3 प्लस के 4, प्लस ही आएगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। और 4 इंटू 3
ये हो जाएंगे बेटा आपके 12, किस चीज़ के हो जाएंगे बेटा, प्लस के, लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और माइनस के 5 लिख देंगे। मैं कह रहा हूँ आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, आप बिल्कुल पेपर में भी कर सकते हैं, फिर नोटबुक में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसलिए ब्रीफली बता रहा हूँ। नाउ 12 प्लस के हैं और 5 जो है हमारे 5 जो है वो माइनस के हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस हो जाएंगे, तो साइन आएगा माइनस का, और 12 5 जा 60, राइट, 12 5 जा 60। तो ये आपका फाइनली क्या होगा बेटा, आंसर। क्लियर है। तो आपको सेकंड पार्ट ऐसे ही करना है, इसमें 3 टर्म्स में आपको दिया हुआ है, और आपको पहले मल्टीप्लिकेशन बेटा साइन को ध्यान में रखते हुए करना है। यहाँ पर अगर आपके स्टैंडर्ड का कोई बच्चा गलती करता है, एरर करता है, तो वो साइन में ही करता है, तो आपको उस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ वी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज द क्वेश्चन नंबर 3 आर द सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. What is the difference between question number 2 and 3? Difference only that in question number 2 we have 3 terms, but in question number 3 we have the 4 terms. Just like you can see question number first, minus 4 into minus 5 into minus 8 into minus 10, right? तो जैसे मैंने आपको बताया, क्या आप इसमें स्टेप फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट टू देन 2 की। तो ये और डायरेक्ट जो बच्चे कर सकते हैं, जैसे 4 5 जा 5 8 जा 8 10 जा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लस साइन की भी आप मल्टीप्लिकेशन साथ साथ कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप स्टेप फॉलो करें तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती, राइट। तो फर्स्ट हम ये करते हैं, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, और प्लस को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और 4 5 जा होते हैं बेटा 20, तो ये 20 आपके किसके आगे बेटा, प्लस के। नाउ यू कैन साइन मल्टीप्लीकेशन एंड यू कैन मल्टीप्लाई हेयर, एंड इफ यू वांट टू राइट सेम एज फॉलो, -8 इंटू -10, आपकी इच्छा है, चाहे आप -8 इंटू -10 लिख दें, या आप इन दोनों की मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, आपके प्लस हो जाएंगे, 8 10 से कितने हो जाएंगे बेटा 80, राइट। अब क्या करेंगे बेटा, आप इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 20 इंटू 80, ये हो गए जाएंगे बेटा आपका 1600, राइट स्टूडेंट। तो आप ऐसे भी इसको आपको कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 सभी ऐसे ही हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 था, बस इसमें टर्म्स बढ़ा दी गई हैं, आपको मेन साइन का ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस अलग हैं जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस करा दूं, और उससे पहले, कराने से पहले कुछ प्रॉपर्टी क्लियर करा दूं, ताकि आपको शॉर्टकट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पॉइंट को करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज की। बेटा जैसे कि आपने देखा भी इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर अगर हम टाइम्स की बात करें तो हमारे पास टर्म है 1 2 3 4, कितनी टर्म है 4, और 4 टर्म में ये जो 4 है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये टर्म कितनी है 4 टर्म में हमारा क्वेश्चन है 1 2 3 4 स्टेप में क्वेश्चन है, 4 इंटीजर है वी कैन से। तो ये क्या है 4, और यहाँ पर सभी साइन किसके लगे हुए हैं, चारों के माइनस के लगे हुए हैं। तो आपने देखा आंसर कैसा आया बेटा, प्लस में आया। कैसे आया आंसर, प्लस में आया। क्यों आया, देखो जब 2 माइनस माइनस की गुना करी होगी तो ये प्लस हो गए होंगे, 2 माइनस माइनस की गुना करी होगी तो प्लस हो गए होंगे, इसलिए प्लस में आता है। तो हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जब भी किसी इंटेजर की मल्टीप्लीकेशन होती है और वहां पर जो टर्म्स है उनके टाइम्स जितनी बार वो आया है, अगर वो इवन नंबर है, कैसा नंबर है बेटा, इवन है, और सभी इवन जो है आपके वे किस में है बेटा, माइनस में है, तो फाइनली आंसर प्लस में आएगा। क्या में आएगा बेटा, पॉजिटिव इंटेजर आएगा, राइट, पॉजिटिव इंटेजर आएगा। क्लियर है आपको। अगर ये 4 ना होता, ये 3 होते, 1 2 3, तो मल्टीप्लीकेशन क्या में आता, यानी कि अगर आपके नंबर कैसा है बेटा, ओड है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये बात आप याद कर सकते हैं, राइट। आप कभी करके देखिए सवाल को, आपको हमेशा यही मिलेगा। आप देख सकते हैं किसी भी सवाल में, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट, यहाँ पे A1 2 कितने टर्म है, 2 टर्म है, और 2 टर्म है तो 2 आपको पता है पॉजिटिव है, सॉरी इवन है, तो इवन का आंसर किस में आ रहा है बेटा, प्लस में आ रहा है।
सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में देखा आपने, ये 1 2 3 4 बार आया और 4 हमारा पॉजिटिव सॉरी इवन नंबर है, इवन है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आया और पॉजिटिव ही आएगा। चाहे ये आपका कितना ही इवन नंबर ले लीजिए, आप ले सकते हैं 26 ले सकते हैं, ठीक है, कोई से भी आप डिजिट लें इवन, चाहे वो कितनी टाइम्स बार आया हो, अगर वो इवन है तो फाइनली आंसर क्या है में आएगा बेटा, आपका पॉजिटिव में आएगा। अगर सारे पद जो हैं, सारे टर्म जो है वो नेगेटिव में है। आप देख सकते हैं इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3 का ही 5th पार्ट है बेटा, ये 3 का ही 5th पार्ट है। 5th पार्ट में कहा -3 इंटू -3 इंटू डैश 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 और 6 टाइम। इनका मतलब है ये -3 ऐसे ही चलते रहेंगे 6 बार तक, 6 टाइम्स तक, 6 टाइम तक, यानी कि इसका कहने का मतलब है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 1 2 3 4 5 6, राइट। इसका कहने का मतलब ये था। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? मैं समझता हूँ ये बात आपको क्लियर है। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया ऊपर कि इनके टाइम्स अगर जो है आपका ये जितनी बार आया है वो इवन नंबर है, तो हमने देखा 6 इवन नंबर है, तो आंसर फाइनली कहाँ में आएगा बेटा, हमारा आंसर प्लस में आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इंटू 3 3 और माइनस माइनस प्लस तो 9, तो 9 9 जा 81 इंटू 9, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 9 और 9 72 यानी कि 729, राइट, 729। तो आपने देखा फाइनली आंसर कैसा है आपका, पॉजिटिव का। क्लियर है? इसी बेस पे आप इसके क्वेश्चन नंबर जो 4 और 5 है वो भी आप इसी बेस पे करेंगे। चलिए उस क्वेश्चन को भी इसी क्लास में देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए अपनी बुक में, मैं एक बार आपको रीड आउट करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप खुद करेंगे। कह रहा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 19 नेगेटिव इंटीजर। आपको अंडरलाइन करना है 19 नेगेटिव इंटीजर, 19 नेगेटिव इंटीजर, और कहता है एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो सवाल देखते हैं क्या करा है बेटा। ये सवाल में कहा है क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है बेटा कि 90 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि हमें ये नहीं पता वो 9 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 25 है, 84 है, हमें नहीं पता। लेकिन जितने भी इंटीजर हैं, सपोज यहाँ पे इंटीजर इनटू मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे इंटीजर, फिर यहाँ पे इंटीजर, फिर यहाँ पे इंटीजर डैश, फिर यहाँ पे डैश इंटीजर, और ये कब तक चलता जा रहा है बेटा, 90 टाइम्स तक चलता आ रहा है, राइट। तो इसने जो पूछा है आपसे वो पूछा है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, और इन सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 9, इनकी सबकी मल्टीप्लाई, ये 90 तक है, इन सबकी मल्टीप्लाई किससे होगी। एक सेकेंड बेटा मैं अपना पेन चेंज कर लूं, पेन कुछ दिक्कत कर रहा है। देखिए तो ये कह रहा है इन सबकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, 9 नंबर है कोई, हमें नहीं पता वे क्या नंबर है, 9 तक ऐसे ही चलता जा रहा है, वो 9 टाइम्स तक चल रहा है, और वे सब कैसे बेटे नंबर, ये तो निगेटिव हैं और ये कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव। ये नंबर्स क्या है हमें नहीं पता, हमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बताना, इनका प्रोडक्ट नहीं बताना, प्रोडक्ट का साइन नहीं बताना। अभी जैसे लास्ट में मैं डिस्कस कर रहा था, आप ओड इवन देख के बता सकते हैं साइन कहीं का आएगा, तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम देख रहे थे 90, बेटा 90 सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा 90 हमारा ओड है या इवन है। आप सभी जानते हैं 90 इवन है, तो इवन अगर 90 है और वे सभी नेगेटिव है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से, और उसकी मल्टीप्लाई का हमें करनी है 9 पॉजिटिव। देखो अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो चाहे वो ओड हो चाहे वो इवन हो, प्लस ही आना है। आपको पता है अगर आप 9 इंटू 2 इंटू 3 कर लें और सबके साइन प्लस हैं तो आंसर प्लस में आएगा, इसलिए यहाँ पर भी प्लस में ही आंसर आएगा, राइट। तो प्लस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू प्लस, तो आंसर जो आपका बेटा वो पॉजिटिव ही में ही आएगा। साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, राइट, सॉरी।
तो आंसर यही है, उनका पॉजिटिव साइन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, तो आपको ये डू योरसेल्फ आपको अपने आप करना है, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक आज कंप्लीट करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 to 9 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।